सज्जनों, मनुस्मृति का एक विषय है। हमारे आर्य समाजी भाई अधिकतर ये कहते हैं कि 10-65 के माध्यम से ये साबित किया जाता है कि ब्राह्मण शूद्र बन सकता है और शूद्र ब्राह्मण बन सकता है। ऐसी अफवाह फैलाई जाती है और मैं भी इस अफवाह का शिकार था। लेकिन जब मैंने मनुस्मृति का गहन अध्ययन किया और उसके आगे पीछे के श्लोकों को देखा तो पता चला कि वास्तव में जो अर्थ आर्य समाजी विद्वान और महर्षि दयानंद सरस्वती ने और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार झज्जर ने जो अर्थ किया है वो पूरी तरह गलत है। मैं आपको बताता हूँ उसके आगे और पीछे का प्रसंग। हमें देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके हमें आगे पीछे के श्लोक भी समझना चाहिए और प्रसंगों को समझ करके अर्थ करना चाहिए। अब आप देखिए कि 10-65 की हम चर्चा करने से पहले 10-59 पे चर्चा करेंगे। वहाँ पे लिखा है कि बुरे जीवन वाला या बुरे माता पिता से उत्पन्न व्यक्ति पिता अथवा माता के स्वभाव को अथवा दोनों के स्वभाव को ही अवश्य धारण किए होता है और वे अपने स्वभाव को किसी प्रकार नियंत्रित नहीं कर सकते, अर्थात उनका वह बुरा स्वभाव किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाता है। यहाँ प्रसंग ये चल रहा है कि कोई व्यक्ति अच्छे माता पिता की संतान है या बुरे माता पिता की संतान है तो उसके माता पिता का स्वभाव उसमें अवश्य ही झलकता है। इसलिए वर्ण संकरण औलादे नहीं होना चाहिए। एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण में शादी नहीं करना चाहिए या किसी भी प्रकार स्त्री को व्याभिचार से रोकना चाहिए। ये प्रसंग है। अगला श्लोक भी यही कहता है। अब इस श्लोक को तो इन्होंने क्या है कि ये पहला श्लोक था, मैंने जो बताया 10-59, इसको तो मूल माना है, लेकिन अगला श्लोक इन्होंने प्रक्षिप्त घोषित कर दिया। देखिए, उत्तम कुल में उत्पन्न मनुष्य भी जो वर्ण संकरण होता है तो थोड़ा या बहुत अपने उत्पादक के स्वभाव को अवश्य ग्रहण करता है। यानी सबसे बड़ी बात है कि इंसान जो जन्म लेता है उसके माता पिता का स्वभाव अवश्य ही उस पर प्रभाव पड़ता है। अब ये होता है कि जब वर्ण बने हैं तो वर्ण संकरण औलाद होगी, स्वाभाविक है, क्योंकि इंसान के अंदर कोई वर्ण नहीं है, कोई जाति नहीं है। सारी मानव जाति एक है। स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। ये नेचर है, ये प्रकृति है। अब इस प्रकृति की वजह से वर्ण संकरण औलाद होगी और उन वर्ण संकरण औलादों का वर्ण कैसे निर्धारित होगा, इस संदर्भ में प्रसंग चल रहा है। अब आप देखिए 10-64 पे अपन देखते हैं क्या कहते हैं। शूद्रायां ब्राह्मण जज्जातः श्रेयसा चेत प्रजायते आश्रेयान श्रेयसीं जातिं गच्छत्या सप्तमाद युगात। क्या लिखा है कि ब्राह्मण से शूद्रा में, यानी ओबीसी, कोई ब्राह्मण है अगर उसने शूद्रा यानी ओबीसी की लड़की से या औरत से प्रेम किया या शादी की या बच्चे पैदा हुए तो ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न संतान यदि कन्या हो और वह यदि ब्राह्मण से विवाह कर कन्या उत्पन्न करे तो इस प्रकार तो 7वीं पीढ़ी में उत्पन्न होने वाली संतान निम्न जाति से उच्च जाति को प्राप्त कर लेती है। क्या लिखा है यहाँ पे 10-64 में लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण ओबीसी की औरत से या लड़की से शादी करता है और उसकी औलादे पैदा होते होते 7वीं पीढ़ी में उसकी जो औलाद है वो ब्राह्मण कहलाएगी, यह निम्न जाति से उच्च जाति को प्राप्त कर लेगी। यह प्रसंग है। अब 10-62 में क्या कहा है? 10-62 में कहा शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिया जातमेवं तु विद्या वैश्यास्तथैव च। अब इसका मतलब स्पष्ट है कि शूद्र इसी प्रकार, अगर कोई शूद्र ब्राह्मणी से प्रेम करता है या विवाह करता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है तो 7वीं पीढ़ी में शूद्र ब्राह्मणी से करेगा तो उसका बच्चा जो है वो शूद्र से ब्राह्मण होगा और ब्राह्मण से शूद्र हो जाएगा। यानी जो जिस पिता ने उसको संरक्षण दिया उसके हिसाब से 7वीं पीढ़ी में वो उसके वर्ण में शामिल हो जाएगा और इसी प्रकार क्षत्रिय में होगा और इसी प्रकार वैश्य में होगा। ये स्पष्ट बात है। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने और उनके चेलों ने इसका अर्थ कितना गलत किया है कि शूद्र ब्राह्मण हो जाता है और ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है। और वो कहते हैं कि ब्राह्मण शूद्र और शूद्र ब्राह्मण हो जाता है, अर्थात गुण कर्म के अनुकूल ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण रहता है और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के गुण वाला हो तो वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो जाता है। वैसे मूर्ख भी हो तो वह शूद्र रहता है और जो उत्तम गुण युक्त हो तो यथा योग्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो जाता है। वैसे ही क्षत्रिय और वैश्य के विषय में भी जान लेना चाहिए। यानी दयानंद सरस्वती जी ने और उनके चेलों ने इसके जो पूरा जो संदर्भ और प्रसंग है
उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया, यानी उसके पहले वाले श्लोकों को प्रक्षिप्त घोषित कर दिया, उसके बाद वाले श्लोकों को प्रक्षिप्त घोषित कर दिया, और बीच वाले श्लोक को लेकर के कहने लग गए कि देखो इससे वर्ण परिवर्तन का हमारे पास बहुत बड़ा सिद्धांत मिल गया है, बहुत बड़ा प्रमाण मिल गया। अब मैं आपको 1065 के बाद वाला 1066 वाला श्लोक सुनाता हूं। क्या कहते वो? अनार्यायाम समोत्पन्नो ब्राह्मणातु यदच्छया ब्राह्मणयामयता आर्याप्तु श्रेयस्वं स्वेति चेद भवेत। अब ये आप देखिए कि क्या लिखा है कि ब्राह्मण से इच्छा पूर्वक, यानी ब्राह्मण से कोई इच्छा पूर्वक आर्यतर स्त्री में उत्पन्न संतान, यानी आर्यतर यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से अलग भी कोई विदेशी जाति की लड़की अगर किसी ब्राह्मण से स्वेच्छा से शादी करती, विवाह करती है या व्यभिचार करती है, और अनार्य व्यक्ति से ब्राह्मणी में उत्पन्न संतान, यानी कोई अनार्य है, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, इसके बाद कोई दूसरी जाति का, या जैसे यवन बोलते हैं, पुराने जमाने में यवन लोग भी हमारे देश में रहते हैं, तो उनसे अगर कोई ब्राह्मणी बच्चा पैदा कर लेती है तो इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? यदि ऐसी शंका हो जाए तो अगले श्लोक में उत्तर दिया है। क्या दिया है? आर्य से आर्यतर स्त्री में उत्पन्न हुई संतान गुणयुक्त होने से आर्य, यानी उसमें गुणवान अगर है तो उसको आर्य मानेंगे, और अनार्य व्यक्ति से आर्य स्त्री में उत्पन्न संतान गुणहीन होने से अनार्य है, यह निर्णय है। अब मनु स्पष्ट कहते हैं कि वर्ण संकरण औलाद 7वीं पीढ़ी में जाकर के अपने पिता का वर्ण सुधारण करना है। दूसरा है कि आर्यतर समाजों में अगर हमारी महिला या हमारे पुरुषों का संबंध होगा तो अगर वो गुणवान रूपवान होंगे तो उनको हम आर्य समाज में शामिल कर लेंगे, और अगर वो गुणवान रूपवान नहीं होंगे तो उनको अनार्य मान करके समाज से बहिष्कृत कर देंगे। स्पष्ट सी बात है। आखिर आज क्या मजबूरी है आर्य समाजी विद्वानों की कि वो इतनी सारी लीपापोती कर रहे हैं, हजारों श्लोकों को, सैकड़ों श्लोकों को, आधी से ज्यादा मनुस्मृति को प्रक्षिप्त घोषित कर रहे हैं आगे पीछे के। अब कोई व्यक्ति अगर श्लोक निकाल करके बताता है कि ये गलत लिखा, तो तुमने आगे का नहीं देखा, तुमने पीछे का नहीं देखा, तुमने संदर्भ को नहीं समझा, तुमने प्रसंग को नहीं समझा। अब आप खुद ही संदर्भ और प्रसंग को तोड़ मरोड़ करके उस श्लोक को तो जो अपने फायदे का है उसको शूद्रों, ओबीसी के लोगों और एससी एसटी के लोगों के दिमाग में ये भरना कि प्राचीन काल में तो वर्ण व्यवस्था फ्लेक्सिबल थी और हमारे बाप दादों ने एससी एसटी ओबीसी के साथ कुछ भी नहीं किया, शूद्रों के साथ कुछ भी नहीं किया, और हमारी व्यवस्था तो दूध की धुले थी और अंग्रेजों ने और ईसाइयों ने, मुसलमानों ने तुम्हारा शोषण किया। इस प्रकार लीपापोती करने से कुछ नहीं होगा। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज का, राष्ट्र का सर्वनाश किया है, हिंदू को हिंदू का दुश्मन बनाया है। आज हमें अंतरजातीय रोटी बेटी व्यवहार करके अपने पूर्वजों के काले कारनामों पे लीपापोती ना करके हमें इतिहास की सच्चाई को स्वीकार करते हुए सभी भाइयों और बहनों को गले लगाना चाहिए। सज्जनों, मेरा इस प्रवचन का मकसद किसी जाति धर्म संप्रदाय का अपमान करना, किसी शास्त्र का अपमान करना, किसी व्यक्ति संस्था के प्रति दुष्प्रचार करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि हिंदू समाज और राष्ट्र मजबूत हो, और यह तभी संभव है कि जब हम वर्ण व्यवस्था को न जन्म से माने न कर्म से माने। इसलिए मैंने लिखा है कि जाति होई न जन्म से, नहीं कर्म से होए, और मानव जाति एक है, क्यों धंधे को रोए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सज्जनों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सत्य के दर्शन को सब्सक्राइब करें, ताकि जगत का कल्याण हो और शास्त्रों की यथार्थ रूप को जो सत्य शोधन करके, रिसर्च करके मैं निकाल करके बता रहा हूँ, वो गाँव-गाँव, घर-घर में, पूरी दुनिया में फैले, मानवता का कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।